हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फ्लेवेंस के बारे में एंड फ्लेवोनॉल के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि हम लोग को फ्लेवोनॉल का वीडियो लेक्चर फुली डिटेल में चाहिए। तो इस टॉपिक में हम लोग फुली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फ्लेवेंस के सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग का चैप्टर में क्या दिया गया है। हम लोग के चैप्टर में दिया गया है फ्लेवोनॉल का दिया गया है, ठीक है। फ्लेवोनॉल का दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग फ्लेवेंस क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसको फुली डिटेल में देखने वाले हैं। जबकि फ्लेवेंस का ही क्लास के अंतर्गत क्या आता है, हम लोग का फ्लेवोनॉल आता है, ठीक है। तो ये इसके क्लास से है। फ्लेवेंस का क्लास क्या होता है, फ्लेवोनॉल होता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं फ्लेवेंस के बारे में, ठीक है। तो इसके क्लास है, क्योंकि फ्लेवोनॉल इसके क्लास ही है, तो इसके जो प्रॉपर्टी है जो कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसके ही क्लास के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। फ्लेवेंस के इंट्रोडक्शन में क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं अच्छे से। तो यह नेचुरल कंपाउंड होता है। हम लोग तो पहले से जान रहे, क्योंकि हम लोग नेचुरल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल कंपाउंड होता है कि केमिस्ट्री में फ्लेवोनाइड कंपाउंड का अध्ययन करना, स्टडी करना काफ़ी कॉमन हो गया है। क्योंकि फ्लेवोनाइड का चूँकि फ्लेवोनाइड का क्या होता है, हम लोग का मेडिसिनल यूज बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग मेडिसिनल यूज ही ज़्यादा होता है, नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग उसे अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फ्लेवोनाइड जो होता है क्या होता है, एक नेचुरल कंपाउंड होता है, जो कि एक कॉमन क्या होता है, इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। ये फ्लेवोनाइड कंपाउंड बिना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के सर्च से खोजे गए हैं, ठीक है। क्या किया गया है, बिना स्पेसिफिक डायरेक्शन से इसे सर्च से खोजे गए हैं। इनकी स्ट्रक्चर क्या होता है, कन्वेंशन मेथड से क्या किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है। कन्वेंशनल मेथड से क्या किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है। और क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के स्टडीज में इनका रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके रोल है इम्पोर्टेंट, बहुत ही इसका मेडिसिनल यूज है, बहुत ही इसका एप्लीकेशन है, इसलिए तो हम लोग इसे स्टडी करते हैं। क्या, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन के लिए अंतर्गत क्या होता है, मोस्ट यूजफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। ये येलो कलर पिगमेंट होता है, क्या होता है, येलो कलर पिगमेंट होता है, ठीक है। फ्लेवेंस क्या होता है, येलो कलर पिगमेंट होता है, जो कि प्लांट के किंगडम में फ्री स्टेट में या ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्म में क्या किया जाता है, टेनिन के साथ में प्रेजेंट होता है। किसके साथ में प्रेजेंट होता है, प्लांट के किंगडम में तो पाया जाता है, फ्री स्टेट में रहता है, ठीक है। और ग्लाइकोसाइड्स जो होता है के फॉर्म में, ये इसके ही रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा। कौन, फ्लेवोनॉल जो होता है, और टेनिन के साथ में प्रेजेंट होता है। आई होप इतना आप लोगों को तो अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन को, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इसे एंथोजैंथिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेवोनाइड को एंथोजैंथिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके केमिकली फ्लेवेंस एक हाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव होते हैं। और क्या होते हैं इसके, फ्लेवेन जो होता है 2-फेनिल 4 क्रोमोन का जो पार्शियली एल्काइलेटेड होते हैं, क्या होते हैं, पार्शियली एल्काइलेटेड होते हैं। किसका, 2-फेनिल 4 क्रोमोन को। इसके हम लोग स्ट्रक्चर को भी अच्छे से डिटेल में अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को जनरली हम लोग थ्योरी बेस को देख रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ज़्यादातर जो फ्लेवेंस होता है उसकी पोजीशन 5 और 7 पर हाइड्रोक्सिलेशन होती है, और कभी कभी पोजीशन 3, 4, 5 पर भी क्या हो जाती है, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है। पोजीशन 3' और 5' में मेथिलाइजेशन देखने को मिलता है। और क्या होता है, जबकि पोजीशन 5, 7 में क्या होता है, 5, 7 और 4 पर अनमेथिलेटेड फॉर्म कॉमन होती है। आइए अब इसके हम लोग क्या देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में ये हम लोग का फ्लेवेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो आप लोग को इजीली विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, ये क्रोमोन होता है, ये जो फॉर्म होता है क्रोमोन होता है, ये हम लोग का फ्लेवेंस होता है, ठीक है। इसकी नंबरिंग की बात करते हैं यहाँ पर से, तो यहाँ पर से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, 6, 7 और 8, यहाँ पर से नंबरिंग करते हैं। और इधर से भी हम लोग नंबरिंग करते हैं।
हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का 3 बेंजीन यहाँ पर से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग का फ्लेवेंस का स्ट्रक्चर होता है, जबकि क्रोमोन में क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग यहाँ पर से हम लोग को प्रेजेंट दिखाई देता है, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे से इसे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग इसे इंग्लिश स्टूडेंट वाले भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। क्या होता है, इन कॉमन विथ स्टडी ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ ऑल काइंड्स फ्लेवोनॉइड केमिस्ट्री हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द अनडायरेक्टेड सर्च फॉर न्यू कंपाउंड। तो ये हम लोग को अनडायरेक्टेड सर्च करने पर ही हम लोग को न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गया था, किसका, फ्लेवेंस का, ठीक है। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स बाय कन्वर्जनल मीन्स and has been increasingly directed into areas of inquiry into which biological ऑक्सीडेशन कम टू प्ले इन इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है इसका। तो ये हम लोग का येलो कलर पिगमेंट होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर में हम लोग अभी देखे हैं ना, क्या देखे हैं हम लोग स्ट्रक्चर में कि जो फ्लेवेंस जो होता है उसे 2' क्रोमोन भी यहाँ पर से प्रेजेंट होता है, इसके फॉर्म में होता है। तो ये तो हम लोग का क्रोमोन का स्ट्रक्चर हो गया। 2' यहाँ पर क्या होता है, 2' ग्रुप यहाँ पर से प्रेजेंट होता है, ये हम लोग का 2' फिनॉल रिंग प्रेजेंट होता है, फेनी रिंग प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, 4 क्रोमोन होता है, क्या होता है, 4 क्रोमोन होता है, ठीक है। विच आर पार्सली एल्कलाइटेड इन मोस्ट ऑफ द फ्लेवेंस पोजीशन 5 and 7 आर हाइड्रोक्सिलेटेड। तो हम लोग का 5 और 7 पोजीशन में क्या होता है, यहाँ पर से देख लेते हैं। तो हम लोग का 5 पोजीशन जो होता है और 7 पोजीशन क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो जुड़ा होता है 5 और 7 पोजीशन में। ऑन और मोर ऑफ पोजीशन 3, 4, 5 आर आल्सो हाइड्रोक्सिलेटेड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है, फ्लेवोनॉइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को देख सकते हैं, इस प्रकार से दिया रहता है, ठीक है। इसमें से जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर ये क्या होता है, विटिक्सिन यहाँ पर का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी दिया है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे, आइसोविटेक्सिन भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे आइसोविटेक्सिन भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर का तो अच्छे से देख ही लिया। तो क्या होता है हम लोग का, इसी को हम लोग देखे हैं कि 5 और 7 पर हाइड्रोक्सिलेशन होती है, कभी कभी पोजीशन 3, 4, 5 पर भी क्या होती है, हाइड्रोक्सिलेशन होती है। इट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर के वहाँ पर ऐड हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्लेवेंस को डिटेल में देखने वाले हैं। जब फ्लेवेन का मिनरल एसिड से क्या होता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो क्या होता है, ग्लाइकोन और एक या एक से अधिक शुगर मॉलिक्यूल्स दे देता है, ठीक है। ये शुगर अधिकतर क्या होता है, ग्लूकोज, रेमोन्स आदि होते हैं, ठीक है। फ्लेवेंस में क्या होता है, सी ग्लाइकोक्सिल डेरिवेटिव्स और क्या होते हैं, ओ ग्लाइकोसाइड भी पाए जाते हैं। फ्लेवेंस में क्या क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पर सी ग्लाइकोसाइल डेरिवेटिव्स पाए जा रहे हैं और ओ ग्लाइकोसाइड्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि विटिक्सिन और आइसोविटिक्सिन। हम लोगों ने स्ट्रक्चर को तो देख ही लिया है, ठीक है, कि विटिक्सिन और आइसोविटिक्सिन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर स्टडीज करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी हम लोग। इसमें क्या होता है, 1962 में विटिक्सिन की स्ट्रक्चर को क्या किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था, और सिकल एट ऑल 1966 ने आइसोविटिक्सिन की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया था, क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। और C6 और C8 ग्लाइकोजिल लिंकेज को क्या किया गया था, डिस्टिंग्विश के लिए क्या किया था, मास स्पेक्ट्रा, ठीक है, मास स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा और कॉटन इफेक्ट का यूज किया गया था, ठीक है। इसको क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया गया था, मास स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा और कॉटन इफेक्ट का भी यूज
किया गया था। ठीक है, इतना आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं हम लोग एब्जॉर्बेशन बैंड्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का फ्लेमेंस जो होता है दो एब्जॉर्बेशन बैंड्स दिखाते हैं। एक होता है 300 से 30 से 350 nm में, और दूसरा क्या होता है 250 से 270 nm के बीच मध्य क्या करवाते हैं, यहाँ पर एब्जॉर्बेशन बैंड दिखाते हैं। ठीक है, जो फ्लेमेंस होते हैं वो इन बैंड्स के बेस पर क्या होता है, फ्लेमेंस को एंथोसाइनिन से अलग करना क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। ठीक है, तो एंथोसाइनिन से मिक्स होता है फ्लेमेन, उसको हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, तो अलग करते हैं तो हम लोग को बैंड के फॉर्म में हम लोग को स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग फ्लेमेंस के कुछ कॉमन नेम फ्लेमेंस को देख लेते हैं, उसके केमिकल नेम को देख लेते हैं, और सोर्स को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों को यहाँ पर से प्राप्त होता है, कौन फ्लेमेन प्राप्त होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। सम इम्पोर्टेंट एंड कॉमन फ्लेमेंस आर ट्यूबुलेटेड एज फॉलोस। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो ये हम लोग का मोस्ट एमपी है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे अच्छे से हम लोगों को क्या करना है, याद करके रखना है। कॉमन नेम की बात करें तो फ्लेमेन का कॉमन नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम, कॉमन नेम तो फ्लेमेन होता है, केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम हम लोग का 2-फेनिल बेंजो गामा पायरोन यहाँ पर से होता है। इसकी सोर्स की बात करें, इट मीन्स कहाँ प्राप्त होता है, एट एस डस्ट ऑन फ्लावर्स एंड सीड्स ऑफ वेरियस प्राइमुलस। ठीक है, प्रीमुलस, तो ये क्या कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है, ये हम लोग का डस्ट में, फ्लावर में जो होता है सीड, फ्लावर एंड सीड फूल में और उसके बीज में पाया जाता है। कौन, फ्लेमेन। फ्लेमेन कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, फ्लावर में, फूल में और उसके बीज में पाया जा रहा है। सेकंड की बात करें, सेकंड क्या होता है हम लोग का, क्राइसिन। क्राइसिन हम लोग का इसकी केमिकल नेम की बात करें तो क्या होता है, 5,7 डाईहाइड्रोक्सी फ्लेमेन होता है। और यहाँ पर सोर्स की बात करें तो इन बर्ड्स ऑफ वेरियस वैरायटीज ऑफ पॉपुलर। ठीक है, तो यह हम लोग को वेरियस वैरायटी में हम लोग को प्राप्त होता है, कौन, क्राइसिन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग एपिजेनिन, इसका ये कॉमन नेम होता है। केमिकल नेम की बात करते हैं तो क्या होता है हम लोग का, 5,7,4 ट्राईहाइड्रोक्सी फ्लेमेन होता है। सोर्स की बात करें, ये कहाँ पर प्राप्त होता है, इन येलो डहेलिज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को एपिजेनिन भी प्राप्त हो जाता है। अब फोर्थ की बात करें, फोर्थ हम लोग का क्या होता है, फोर्थ हम लोग का होता है ल्यूटियोलिन। ठीक है, ल्यूटियोलिन, इसकी केमिकल नेम की बात करें तो क्या होता है, 3,7,3,4 टेट्राहाइड्रोक्सी फ्लेमेन होता है। और ये कहाँ प्राप्त होता है, सोर्स की बात करते हैं तो इन वेल्ड रेसिडा लुटिला एंड डेयस ब्रूम जेनिस्टा और ट्रिनकटोरिया में पाया जाता है। ठीक है, बड़ा अजीब अजीब नाम है देखने में पर। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, किसके, हम लोग फ्लेमेंस की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, तो आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से देख ले। ठीक है, तो क्या होता है ठीक है, द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेमेंस आर एस फॉलोस। फर्स्ट क्या होता है हम लोग का, मोस्ट ऑफ फ्लेमेंस आर येलो सॉलिड। जो कॉमनली देखेंगे जो फ्लेमेंस जो होता है क्या होता है, येलो सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और येलो कलर तो होता ही है, हम लोग देख ही चुके हैं। सेकंड क्या होता है, मोस्ट ऑफ फ्लेमेंस आर सोल्यूबल इन वाटर, इथेनॉल एंड डाइल्यूट एसिड एंड एल्कोलाइड्स। यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लेमेंस होता है वो वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, एंड इथेनॉल, डाइल्यूट एसिड और एल्कलीस में भी क्या होता है, ये सोल्यूबल हो जाता है। कौन, फ्लेवेनॉल्स, फ्लोवेंस। ठीक है, ऐसा कुछ बोलेंगे इसको।
सी क्या होता है, फ्लुएंस आर प्रेसिपिटेड बाय लीड साल्ट। तो हम लोग का प्रेसिपिटेड यहाँ पर से लीड साल्ट यहाँ पर से फॉर्म होता है, ठीक है। विथ फेरिक क्लोराइड फ्लुएंस गिव आइदर अ डल ग्रीन और अ रेड ब्राउन कलर। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या होता है, फ्लुएंस का हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुएंस यहाँ पर से हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो हम लोगों का फ्लेवेंस का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एकदम इजी होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, तो इजी तो हम लोग को लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है, फेरिक क्लोराइड के साथ फ्लेवेंस जो होता है डल ग्रीन देता है, ठीक है, और क्या होता है रेड ब्राउन कलर जो होता है प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और फ्लेवेंस जो होता है क्या होता है, एसिडिक मीडियम में फ्लेवेंस जो होता है आमतौर उन बेसेस की तुलना में अधिक गहरे रंग के देते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या देते हैं, बहुत गहरे कलर के देते हैं। कौन, फ्लेवेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है वे बने होते हैं एसिडिक मीडियम में। फ्लेवेंस जो होते हैं क्या होते हैं, फ्लेवेंस जो होते हैं हम लोग का ऑक्सीनियम साल्ट, ऑक्सीनियम साल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्सीनियम साल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखना कि जो फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं ओ से याद रख लेना, क्योंकि हम लोग फ्लेवोनॉइड्स को तो वो बीच में आ ही रहा है, तो ओ इट मीन्स ऑक्सीनियम साल्ट यहाँ पर क्या बनाते हैं, फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं ऑक्सीनियम साल्ट बनाते हैं जो कलर उत्पन्न करते हैं। हालांकि ऑक्सीनियम साल्ट पानी में क्या होती है, वाटर में प्रेजेंट बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। जब प्रेजेंट होती है तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसी कारण क्या होता है, फ्लेवेंस एंड एंथोसायनिन में क्या होता है, डिफरेंट पाया जाता है। इसी कारण ही किस में पाया जाता है, इसके ही कारण क्या होता है, फ्लेवेंस एंड एंथोसायनिन में डिफरेंट पाया जाता है, क्योंकि एंथोसायनिन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीनियम साल्ट बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, एंथोसायनिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीनियम साल्ट बना रहे हैं, जबकि प्लांट में क्या पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो नेचुरली ही तो पाए जाएंगे ना, ठीक है। फ्लेवेंस दो एब्जॉर्प्शन बैंड्स दिखाते हैं। बैंड फर्स्ट क्या होता है हम लोग का 330 से 350 nm के मध्य होता है। सेकेंड बैंड क्या होता है हम लोग का 250 से 270 nm के मध्य होता है। आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, फ्लेवेंस के आइसोलेशन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ फ्लेवेंस के बारे में देखेंगे। तो फ्लेवेंस को आइसोलेट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे उसको भी देख लेते हैं। फ्लेवेंस या फ्लेवेनॉल्स, ठीक है, इसी को ही क्या बोलेंगे, क्योंकि फ्लेवोनॉल्स तो इसके क्लास ही है, फ्लेवोनॉल्स या फ्लेवोनॉल्स, ठीक है, इसी को ही बोलेंगे। वो वाले प्लांट मटेरियल को उबलते पानी बॉइलिंग वाटर में डाइजेस्ट करके आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ फ्लेवेंस, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको आइसोलेट करते हैं, किस प्रकार से करेंगे उसको भी देख लेते हैं। फ्लेवेंस का अलग करके प्रक्रिया में निम्नलिखित स्टेप आते हैं। फर्स्ट क्या होता है हम लोग का लेड एसीटेट ट्रीटमेंट, इसको किस प्रकार से करते हैं देख लेते हैं। प्लांट एस्टेट को लेड एसीटेट के साथ क्या ट्रीट किया जाता है, क्या किया जाता है, लेड एसीटेट लेंगे, उसको प्लांट के साथ एस्टेट के साथ ट्रीट करवाएंगे तो क्या होता है, ताकि इसमें क्या होता है टेनिन इम्प्योरिटी जो होता है उसको क्या किया जाता है, प्रेसिपिटेट किया जाता है, लेड साल्ट का गठन होता है, ठीक है। तो आमतौर पर जो फ्लेवेंस जो होते हैं एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, लेड साल्ट के साथ यहाँ पर जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के साथ क्या होता है, फिल्ट्रेशन के बाद में फिल्ट्रेट में फ्लेवेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसमें, फिल्ट्रेट में हम लोगों को फ्लेवेंस प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग आगे सेकंड हम लोग का स्टेप क्या होता है, एसिडिफिकेशन एंड प्रेसिपिटेशन, इसको भी देख लेते हैं। फिल्ट्रेट को डाइल्यूट करके उसमें HCl डालते हैं, कुछ समय के लिए उबाल लेते हैं, क्या करवाते हैं, जो फिल्ट्रेट हम लोग को प्राप्त होता है उसी को ही हम लोग डाइल्यूट करके HCl डालकर कुछ समय के लिए उबाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें शुगर फ्री फ्लेवेंस या इसी को हम लोग फ्लेवेंस भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लेवेंस
फ्लुएंस को क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं। थर्ड स्टेप हम लोग का क्या होता है, एल्कोहल एक्सट्रैक्शन होता है। प्रेसिपिटेट को एल्कोहल से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसके बाद में फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन द्वारा शुद्ध किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन बेंजीन कार्बन डाइसल्फाइड एल्कोहल आदि सॉल्वेंट से की जाती है। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन ऑफ लेड एसीटेट मेथड। इसकी लिमिटेशन भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसके लिमिटेशन नहीं हो सकता। हर एक चीज़ का लिमिटेशन होता है, इसका भी एक लिमिटेशन होता है। लेड एसीटेट मेथड जो फ्लेनेट फिनोल्स को प्रेसिपिटेट नहीं किया जाता, ठीक है। किसको, में फिनोल जो फिनोल्स के फॉर्म में जो रहते हैं उसको प्रेसिपिटेट नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ अन्य कंपाउंड के भी को प्रेसिपिटेट की संभावना बन जाती है। 5 क्या होता है हम लोग का, 5 हम लोग का होता है चारकोल पाउडर का ट्रीटमेंट करना। इसको कैसे करेंगे, क्रूड प्लांट एक्सट्रैक्ट को चारकोल पाउडर के साथ ट्रीट करना एक प्रभावी मेथड हो जाता है। मेथड यह होता है कि फ्लेनाइड जो होता है विशेषकर क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो प्रीलिमिनरी प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। किसमें, प्रीलिमिनरी प्यूरिफिकेशन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यह हाई मोलिकुलर वेट फ्लेनाइड से एग्जाम्पल के लिए टैनिन के आइसोलेशन के लिए विशेष रूप से क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, क्योंकि वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्रूड एक्सट्रैक्ट में शुगर या अन्य इनऑर्गेनिक मटेरियल के साथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप देखते हैं इसके आगे का पार्ट, क्योंकि हम लोग फुल्ली नोट से बनाएंगे तो हम लोग को फुल्ली ही डिटेल में पढ़ना होगा ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं, जो उसके क्लास है फिनोल्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन फ्लेवेनॉल एंड एंथोसाइनिडीन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है हम लोग का, फ्लेवेनॉल होता है। इसके एग्जाम्पल क्या होता है हम लोग का, क्यूरिसिटीन होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, फ्लेवेनॉल्स आर अ क्लास ऑफ फ्लेवोनॉइड्स कैरेक्टराइजेशन बाय 3 हाइड्रोक्सीफ्लेवेन बैकबोन। तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, जनरली देखते हैं हम लोग, तो फ्लेवोनॉइड्स क्या होता है हम लोग का, फ्लेवोनॉइड्स का क्लास ही होता है, ठीक है। इसके कैरेक्टर से मिलता जुलता है, जो कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, इसलिए पूरे फ्लेवोनॉइड्स के प्रॉपर्टीज़ में भी आ जाएगा, क्योंकि है ये क्या होता है, फ्लेवोनॉइड्स का क्या होता है, क्लास होता है, ठीक है। आप देखते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्यूरेसिटीन आता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटेन्स 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ऑन द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग प्रेजेंट होते हैं, एंड द कीटोन ग्रुप एट पोजीशन 4। तो कीटोन ग्रुप किस में होता है, पोजीशन 4 में प्रेजेंट होता है। सेकेंड की बात करते हैं, यहाँ पर सेकेंड क्या होता है हम लोग का, एंथोसाइनिडीन होता है। इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या आता है हम लोग का, साइनिडीन आता है। एंथोसाइनिडीन आर द ग्लाइकोन फॉर्म, क्या होता है हम लोग का, ग्लाइकोन फॉर्म में एंथोसाइनिडीन प्रेजेंट होता है ऑफ एंथोसाइनिन, ठीक है। तो ये क्या किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोन के फॉर्म में उसके रूप में प्रेजेंट होता है। विच आर पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड कलर के पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लू एंड पर्पल कलर इन प्लांट, और क्या होता है, ब्लू एंड पर्पल कलर के प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, साइनिडीन। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिमिलर टू फ्लेवोनॉल्स बट लैक्स द कीटोन ग्रुप एंड हैज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन इन प्लेस ऑफ द कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है,
फ्लेवोनॉइड से होता है या फ्लेवोनॉल से होता है। कन्वर्जन ऑफ फ्लेवोनॉल टू एंथोसाइनिडीन, इसको भी देख लेते हैं, जो कि रिसिटिन होता है। फ्लेवोनॉल जब क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में क्या करवाते हैं, रेड्यूस किया जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है, एसिड ट्रीटमेंट दी जाती है। तो यह साइनिडीन एक एंथोसाइनिडीन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइनिडीन को क्या किया जाता है, कैटालिटिक रिडक्शन करवाया जाता है के द्वारा। क्या होता है यहाँ पर, फर्दर रिड्यूस किया जाता है। फिर क्या होता है यहाँ पर, एपिकेटेक्सिन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एपिकेटेक्सिन प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं आगे हम लोगों का क्या होता है, एल्कली फ्यूजन ऑफ फ्लेवोनॉल्स एंड एंथोसाइनिडीन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब फ्लेवोनॉल जो होता है एंथोसाइनिडीन दोनों को KOH के साथ में फ्यूज किया जाता है। किसमें, KOH के साथ में फ्यूज किया जाता है, तो क्या होता है, हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है, हम लोग का प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, तो फ्लोरोग्लाइकोसिनॉल, और क्या होता है हम लोग का प्रोटोकैटेचुकी एसिड यहाँ पर हो जाता है, जिसका ये मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि हम लोग क्या किए थे, हम लोग फ्लेवोनॉल को हम लोग KH के साथ में फ्यूज करवाए थे। इट मीन्स क्या करवाए थे, रिएक्शन करवाए थे। यहाँ पर फ्लेवन फर्स्ट है, यहाँ पर C15H10O2 है। KOH के साथ में जब फ्यूज करवाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का फिनॉल प्राप्त होता है, और क्या होता है, हम लोग का बेंजोइक एसिड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। तो ये हम लोग का रिएक्शन हो जाएगा फ्लेवेन का, किसके साथ में, KOH के साथ में रिएक्शन कम हो जाएगा, जिससे प्रोडक्ट हम लोग का फिनॉल एंड क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजोइक एसिड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर और क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने पर हम लोग का क्या होता है, ये मोस्ट IMP है, आप लोग को इसे अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर फ्लेवेन फर्स्ट जो होता है सैलिसिलिक एसिड के साथ क्या होता है, यहाँ पर सैलिसिलिक फर्स्ट फ्लेवेन होता है हम लोग का, सेकेंड सैलिसिलिक एसिड होता है, थर्ड क्या होता है हम लोग का, एसिटोफिनोन होता है, के साथ में पूरा रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है, हम लोगों का आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोनोफिनोन प्राप्त हो जाता है, प्लस क्या होता है यहाँ पर बेंजोइक एसिड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का फ्लेवेन फर्स्ट स्ट्रक्चर हो जाता है हम लोग का, और सैलिसिलिक एसिड जो होता है हम लोग का क्या हो जाता है, सेकेंड स्ट्रक्चर हो जाता है, थर्ड एसिटोफिनोन हो जाता है ये, और ये हम लोग का हो जाता है फोर्थ, जो कि आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन होता है, और फोर्थ स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है, 5 स्ट्रक्चर में बेंजोइक एसिड हम लोग का यहाँ पर से मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को अच्छे से देखना है और आप लोग को अच्छे से समझ के नोट्स बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग के में कैसे आ सकता है उसको भी देख लेते हैं, ताकि एग्जाम दिला रहे हैं तब तो ऐसे ही नहीं आ जाता है क्वेश्चन थ्योरी बेस में। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आता है, कैसे आता है, डिस्कस स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन फ्लेवोनॉल एंड एंथोसाइनिडीन। सेकेंड क्या आता है, नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर द डिग्रेडेशन ऑफ हीमेन विथ टीन एंड हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड होता है। तो ये आप लोग का इस प्रकार से हम लोग किसे देखे हैं, हम लोग फर्स्ट जो होता है डिस्कस स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन फ्लेवोनॉल एंड एंथोसाइनिडीन होता है, इसको देखे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका जो रिएक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लंबा प्रोसेस आप लोग को दिया गया है, जो कि आप लोग को अच्छे से समझना है एंड लिखना है। तो व्हेन फ्यूज्ड विथ एल्कली दे यील्ड the same product via फ्लोरोग्लाइकोसिनॉल एंड प्रोटोएसिटोस्टेट।
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रोटोकैटिक ऐसा कुछ इसका नाम है, ठीक है। अजीब नाम दिया गया है, इसलिए आप लोग इसे देख लेना। जब रिएक्शन करवाते हैं किसे, क्वेरसिटीन यहाँ पर दिया गया है, इसका ये हम लोग का स्ट्रक्चर दिया गया है, और साइनिलीन यहाँ पर क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ में फ्यूज करवाते हैं क्यूरेसिटेन को, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, फ्लोरोग्लाइकोसिनॉल यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। क्या, फ्लोरोग्लाइकोसिनॉल प्राप्त हो जाता है। और साइनिलीन क्लोराइड को जब हम लोग KOH के साथ में फ्यूज करवाते हैं तो हम लोग को यहाँ पर से क्या प्राप्त हो जाता है, प्रोटोकैटेसिलिक एसिड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। और ये हम लोग का क्या हो जाता है, एपिकैटेसिन के साथ KOH के साथ में फ्यूज करवाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, प्रोटोकैटेसिन एसिड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। प्रोटोकैटेसिन एसिड हम लोग को इस प्रकार से बना लेना है, किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसकी की रिएक्शन की बात करें तो क्या होता है, हम लोग का क्यूरेसिटीन का फ्लोरोग्लिसनॉल प्लस क्या करवाते हैं, प्रोटोकैटेसिलिक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का साइनिडीन क्लोराइड का हम लोग क्या करवाते हैं, फ्लोरोग्लाइकोसिनॉल एंड किससे करवाते हैं, प्रोटोकैटेसिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, और एपिकैटेसिन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं फाइनली प्रोडक्ट हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, प्रोटोकैटेसिक एसिड यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। संक्षेप में बात करें इसको तो किस प्रकार से होता है, फ्लेवनॉल एंड एंथोसाइनिडीन का स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए ही है, स्ट्रक्चर में फ्लेवनॉल को रिड्यूस करने पर एंथोसाइनिडीन प्राप्त हो जाता है। दोनों के फ्यूजन में समान या फ्लोरोग्लिसनॉल और फोटोसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए कमेंट करें और अपना टॉपिक ज़रूर से बताएं कि आप लोग को किस टॉपिक में रिक्वायर है, ताकि उस बेस से आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर आती रहे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।